नमस्कार, टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र साई एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सहारा रिफंड के बारे में करेंट न्यूज क्या है उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और साथ साथ इस मैसेज के साथ, इस संदेश के साथ मैं केंद्र सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, केंद्र सरकार अपने जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से करे, अपने कर्तव्यों, अपने जिम्मेदारियों से पैर पीछे न खींचे, पीठ न मोड़े, नहीं तो इसका खामियाजा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा कष्टदायी होगा। साथियों, करंट न्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो सहारा इंडिया सीआरसी जो है, जो कमेटी बनी है, उस कमेटी ने जो भी कमियां आई थी, जो भी सहारा निवेशकर्ताओं ने क्लेम किया था और क्लेम में कई तरह तरह की कमियां आई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए रिसबमिशन पोर्टल जारी कर दिया है। और उस पोर्टल पर साथियों दो डेट दिखा रहा है। पहला डेट दिखा रहा था 15 नवंबर तक, यानी 0 से 10,000 रुपए तक का क्लेम आप 15 नवंबर तक कर सकते थे। इसके बाद 10,000 से लेके आप 19,999 रुपए तक का क्लेम 25 नवंबर तक कर सकते थे। 25 नवंबर का डेट अब कब का बीत चुका है। 25 नवंबर के बाद आज हम जब वीडियो बना रहे हैं समथिंग 29 नवंबर है। 29 नवंबर के बाद यानी कि ये 25 यानी 4 दिन बीत गया। 4 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है कि 25 नवंबर का जो हम डेट दिए थे वो डेट बीत गया। अब आगे हम 19,999 के आगे का भी हम वैसे उसमें रिसबमिशन पोर्टल में लिखा है कि 19,999 से एबव माने जितना भी राशि हो उसके लिए हम बहुत जल्दी ही सूचित करेंगे आप लोगों को, तब आप लोग क्लेम करें। लेकिन आज 25 नवंबर बीतने के बाद आज 29 नवंबर है, लेकिन अभी तक सूचित नहीं किया गया है कि 19,999 रुपए से अधिक वाले के क्लेम में जो कमी आई है उस कमी का क्लेम या रिसबमिशन कब करेंगे। लेकिन साथियों, यह रिसबमिशन करने का डेट हम मानते हैं कि नवंबर न सही दिसंबर में ही आ जाए। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 9 माह का समय दिया था, उस 9 माह का डेट 29 नवंबर को है, ये 29 दिसंबर को है। अब वह डेट भी नजदीक आ रहा है। उस डेट में सरकार को अपना जवाब देना है, अपना पूरा ब्यौरा बताना है कि क्या किया, कैसे किए हम लोग, कितने लोगों का भुगतान किए और भुगतान की प्रक्रिया में क्या क्या कर रहे हैं। शायद हमको लगता है कि 29 दिसंबर के हेयरिंग में, हालांकि हेयरिंग पहले है, पहले ही जानकारी देना पड़ेगा, क्योंकि पिनाक पानी मोहंती वाले प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, तो उस प्रकरण का जो लिस्टिंग डेट है वो पहले है और उस हमको लगता है 7 दिसंबर के आसपास है। और ये 7 दिसंबर के ही हेयरिंग में सीआरसी अपना स्टेटस प्रस्तुत करेगी रिफंड से संबंधित। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से समय और मांगने का प्रयास करेगी कि हमारी प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया सुचारू रूप से है। अब तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों का क्लेम आया है। 1.5 करोड़ लोगों के क्लेम में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे वैध इन्वेस्टर नहीं पाए गए हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए पुनः रिसबमिशन पोर्टल जारी किया गया है। इसलिए हमें इन कमियों को दूर करने के लिए फिर समय दिया जाए। इस तरह से सीआरसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपना स्टेटस रखेगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनको डेट दे देगी। यह 101% तय है कि यही होने वाला है। लेकिन फिर भी हम ये सब कहना चाहते हैं सरकार को, सरकार इस मैटर पर, सहारा निवेशकों के भुगतान के मैटर पर गंभीरता से विचार करे। साथियों, आज दिन तक सरकार इस मैटर पर गंभीर नहीं है। हम मानते हैं कि अब सुब्रत राय सहारा जी नहीं रहे, उनके जाने के बाद अब उनके बिजनेस को चलाना संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का दिमाग बराबर नहीं होता। अगर हर एक व्यक्ति का दिमाग बराबर होता तो सब कलेक्टर, एसपी, सब आईएएस रैंक, आईआरएस रैंक के अधिकारी कर्मचारी होते।
सब प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद बन जाते। तो सबका दिमाग एक समान नहीं होता। सुब्रत राय का दिमाग एक बिजनेस माइंड दिमाग था, जिन्होंने 2,500 रुपए से इतना बड़ा बिजनेस का अंबार खड़ा कर दिया और पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना डंका बजाया। तो उनके जैसे बिजनेस माइंड वाले अब हम सहारा को चलाने वाले नहीं हैं। शायद सहारा को चलाने के लिए अगर उनके लड़के बच्चे आगे आए होते तब हम मान सकते थे कि शायद सहारा आगे बढ़ सके। तो अब सहारा ग्रुप का आगे बढ़ना तो संभव नहीं है। हाँ, सरकार अगर इस पर कुछ पहल करे और जो सहारा श्री के का बिजनेस माइंड था, उन्हीं के बिजनेस माइंड के तहत अगर कुछ प्रोत्साहन देके अपनी कमेटी बना के शायद चलाए तो 2-4 साल तक चला सकती है। क्योंकि इसमें साथियों हम यह भी कहना चाहते हैं कि इस ग्रुप में लगभग 11-12 लाख लोगों का जीवन स्तर, जीवन लीला भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि वह 11-12 लाख लोगों की जीविकोपार्जन का स्रोत मात्र सहारा ग्रुप था। तो उन ग्रुप के, उन लोगों के जीविकोपार्जन के स्रोत को बचाने के लिए सरकार चाहे तो पहल कर सकती है। सरकार के पहल से बच सकता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के चले जाने के बाद कंपनियां बंद हो गई। बहुत सारी कंपनियां हैं। बहुत पहले बहुत सारे लोग जो उस कंपनी की स्थापना किए थे वो कब के चले गए हैं, लेकिन उनकी कंपनी दिनों दिन तरक्की की ओर ही बढ़ती जा रही है। इसमें से कई सारे उदाहरण हैं। आप रिलायंस का ही ले लीजिए, टाटा का ले लीजिए। तो इनके स्थापना करने वाले तो बहुत पहले गुजर गए हैं, लेकिन कंपनी आज भी दिनों दिन तरक्की कर रही है। तो शायद सरकार चाहे तो कंपनी को बचा सकती है, लेकिन सरकार इस ओर नहीं पहल करेगी, मत बचाए, नहीं बचाना है तो। लेकिन जो निवेशकों का पैसा है, निवेशकों के पैसे के को भुगतान के लिए अब सरकार को बहुत ही सजग होना पड़ेगा, बहुत ही जागरूक होना पड़ेगा और एक्टिव मूड में आना पड़ेगा। अभी तक सरकार एक्टिव मूड में नहीं आई थी। अभी तक सरकार इनएक्टिव मूड में थी। धीरे धीरे अपना किसी तरह से काम निकल जाए। और सरकार अभी चूंकि 5 राज्यों में चुनाव था, उन चुनाव प्रचार में बिजी थी। लेकिन अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब संभवतः लोकसभा का चुनाव आने वाला है। लोकसभा के चुनाव में केंद्र सरकार इन्वॉल्व होने से पहले मैं माननीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर एक्टिव हो और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करे। जैसा कि कमी बताया गया है, अगर वह कमी निवेशक का है तब तो बेशक उस कमी को सीआरसी पोर्टल पर जो दिखाया गया है उसको दिखाएं। अगर उस कमी को निवेशक पूरा नहीं करता है तो उनके सारे पैसे को जब्त कर लें। यह मेरा साफ संदेश है। लेकिन अगर कमी निवेशक के द्वारा नहीं है, निवेशक की कोई कमी नहीं है, तो उस कमी को बताकर उनके क्लेम को रिजेक्ट करना या उनके क्लेम को विलंबित करना यह कदापि उचित नहीं है। जैसे कि सहकारिता के डाटाबेस में जमाकर्ता का विवरण नहीं मिला, यह एक कमी है। दूसरा कमी है कि जमाकर्ता के द्वारा कई सहकारी समितियों में मल्टीपल मेंबरशिप आईडी लिया गया है, यह भी निवेशक की कोई गलती नहीं है। निवेशक की गलती नाम मिसमैच है, उसके लिए निवेशक जिम्मेदार है। इसके अलावा अगर बैंक का सीडिंग नहीं हुआ है, उसके लिए निवेशक जिम्मेदार है। निवेशक को जिम्मेदार इस पर भी आप ठहरा सकते हैं कि आप जमा राशि का सोर्स ऑफ मनी बताइए, आपको यह राशि कहाँ से मिली, किस राशि कैसे जमा किए, इसको भी पूछ सकती है सरकार। और इसका भी जवाब देने के लिए निवेशक जिम्मेदार होगा, निवेशक जवाब देगा। लेकिन अनाप शनाप जो निवेशक के हक में नहीं, निवेशक के कैपेसिटी में नहीं है, ऐसे कारणों के कारण उनके क्लेम को रिजेक्ट करना या क्लेम में कमी बता के रोके रखना यह कतई जायज नहीं है। इन कमियों को तत्काल सरकार डिलीट करे और तत्काल डिलीट करने के बाद जो जायज कमी है उस कमी के साथ पोर्टल पर पुनः रिसबमिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए सरकार। अन्यथा की स्थिति में यह सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि यह तो निश्चित है कि इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े लोगों का पैसा हड़प कर सरकार किसी कीमत पर नहीं बचेगी। चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो, चाहे आने वाली कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार आएगी इतने बड़े जनसमूह का पैसा किसी कीमत पर नहीं हड़प पाएगी। अब चूंकि सरकार के पास खुद राशि जमा है,
इसके अलावा सहारा की संपत्ति है, यानी सरकार के पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। सरकार अगर एक्टिव मूड में आके कार्य करना चाहे तो सारे निवेशकों का पैसा 24 घंटे के अंदर में डिवाइड हो सकता है, लेकिन सरकार एक्टिव मूड में आए, अन्यथा के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार के लिए अच्छा नहीं है। साथियों, अगर यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग लाइक करें, शेयर अधिक से अधिक करें ताकि यह मैसेज सरकार तक पहुंचे। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथियों, नमस्कार।